अगर बॉलीवुड में सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात करोगे ना आप, तो सुपर हीरो वाली कैटेगरी एकदम खाली है, वरना मजाल है कोई डीसी मार्वल हमसे हजारों करोड़ कमा के ले जाए। ब्रह्मास्त्र आई थी तो लोगों ने फिल्म के एवरेज कंटेंट को भी सपोर्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वैसा सिनेमा और ज्यादा बनना चाहिए, हॉलीवुड से आगे बॉलीवुड को होना चाहिए। जब ब्रह्मास्त्र ये कमाल कर सकती है तो सोचो वो कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा, जिसकी वजह से हमने बचपन में शक्तिमान की यादों को बड़ी स्क्रीन पे दोबारा देखा था। बात क्रिश की कर रही हूँ। ऋतिक रोशन का सबसे आइकॉनिक रोल होगा वो जिसको हर किसी ने पसंद किया है। बहुत कम ऐसा सिनेमा बनता है जिसको एक भी इंसान हेट नहीं करता है। क्रिश 4 भाई, इसका इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए लोगों के, और तब भी राकेश रोशन सर को तरस नहीं आया कि फिल्म का कुछ तो अनाउंस कर दें। कभी जादू के वापस आने की खबर आती है तो कभी किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को फिल्म के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ले दे के सब कुछ सपनों वाली बातें हैं, सच कुछ नहीं होता। इतना पता चल गया था क्रिश 4 जब भी बनेगी उसमें ऋतिक रोशन लीड रोल प्ले करेंगे और शायद इस बार एक से ज्यादा कैरेक्टर्स उनकी फिल्म में होंगे। उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आई थी कि फिल्म में ऋतिक वर्सेस ऋतिक देखने को मिल सकता है। एक सुपर हीरो, दूसरा इविल वर्जन, मतलब हीरो वर्सेस विलन सेम पर्सन। वो साइंस लैब जिसमें बहुत सारे पंगे ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें ही कुछ ऐसा क्लोन बनेगा जिसमें क्रिश की शक्ति होगी लेकिन चिट्टी जैसा लालच होगा। आइडिया अच्छा था, लोगों के दिमाग में क्लिक भी कर गया था और बहुत सारे सपने दिखाए गए थे कि शायद फाइनली दिवाली 2024 पे फिल्म का फर्स्ट अपडेट बाहर आ जाएगा। तो यार बेस्ट न्यूज, लॉटरी वाली खबर ये है कि दिवाली तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले ही क्रिश फ्रेंचाइज ने बड़ा पटाखा फोड़ दिया है। देखो ऋतिक एज क्रिश तो पक्का था ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था क्योंकि राकेश रोशन फिल्म के 4th पार्ट को डायरेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्रिश मतलब मास, लेकिन सिर्फ एक्शन मारधार नहीं, बचपन से जुड़े हुए लोगों के इमोशंस के कनेक्शन को भी रिस्पेक्ट करना है, इसीलिए मास विद क्लास करना पड़ेगा। अब चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज आ रही है कि क्रिश पार्ट 4 का मास्टरमाइंड फाइनली लॉक हो चुका है, डायरेक्टर कंफर्म्ड है सर। सिद्धार्थ आनंद, वो इंसान जिसने 4 साल बाद शाहरुख खान का पठान वाला कमबैक ऐसा कराया कि पिछले 4 सालों में जो रिकॉर्ड्स कभी नहीं बने वो एक दिन में बन गए। अब क्रिश के कमबैक की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पे डाली जा रही है और कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं जिनके हिसाब से ऋतिक प्लस सिद्धार्थ आनंद इज 100% ऑन सर। देखो ऋतिक की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है वॉर 2, जिसको आना है 2025 में, और इंडियन सिनेमा प्लस स्पाई यूनिवर्स के सारे मैथ्स को बदल के रख देना है। जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक का फेस ऑफ ऐसा पैन वर्ल्ड सिनेमा लेके आएगा जिसके सामने शायद 300 करोड़ डे 1 का कलेक्शन भी छोटा पड़ जाएगा। अब बोल रहे हैं ऋतिक की मीटिंग विद सिद्धार्थ आनंद स्पाई यूनिवर्स को लेकर तो है ही, क्योंकि टाइगर वर्सेस पठान वाली फिल्म में सबको एक साथ आना है। एजेंट कबीर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उस टाइम में जो टाइगर और पठान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। जीतेगा वही जिसके साइड मेजर कबीर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बोनस खबर ये है कि इसी बीच क्रिश 4 पे भी सीरियस वाला डिस्कशन किया गया है, एंड यकीन ना हो शायद आपको, लेकिन इसके साथ ही फिल्म पे ऑफिशियली काम शुरू हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ऋतिक वर्सेस ऋतिक का आइडिया सच में कमाल की थ्योरी है, इसीलिए फिल्म में उनके 2 डिफरेंट लुक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एक तो अपना पुराना सुपर हीरो रेट्रो मास्क के साथ एंट्री मारेगा, लेकिन एक्स फैक्टर क्रिश 4 का होगा विलन ऋतिक रोशन, जिसका एटीट्यूड विक्रम वेदा जैसा तोड़फोड़ होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी डिमांड करते हैं कि क्रिश 4 चाहे 2 साल बाद बनाओ या 4 साल बाद, लेकिन ऋतिक के सामने प्रियंका को ही कास्ट करना, उनके बिना नो मजा। बट अभी जैसा आप जानते हो स्त्री का जमाना चल रहा है दोस्त, और इसीलिए रूमर्स उड़े थे कि श्रद्धा कपूर एज न्यू फेस क्रिश यूनिवर्स में शामिल हो सकती हैं। सच बोलूं, कास्टिंग वगैरह से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ऋतिक को ये ड्रेस पहना के एक अच्छा सा अनाउंसमेंट वीडियो दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर कभी भी डाल दो, और फिर देखना कैसे ऑडियंस पागल होकर फिल्म को सपोर्ट करती है। शायद इसीलिए क्रिश 4 को बनाने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बहुत हैवी होगा। ब्रह्मास्त्र से 10 टाइम्स बेटर विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी भी लिखनी पड़ेगी। ऋतिक के स्टारडम से मास सिनेमा भी बनाना है। बस इतना सा काम कर दो, बाकी सब कुछ ऑडियंस पे छोड़ दो। देखना कैसे बॉक्स ऑफिस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई भी यूनिवर्स क्रिश के सामने छोटी बच्ची जैसा होगा। फिलहाल उत्सव की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ऋतिक विद सिद्धार्थ आनंद की मीटिंग का डेफिनेटली कुछ तो रिजल्ट बाहर आएगा जिससे इंडियन सिनेमा हमेशा के लिए बदल जाएगा। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्रिश 4 जब भी बनती है तो वो कौन सी एक चीज होगी जो आप फिल्म में देखना चाहोगे? सोच के आराम से लिख दो, क्या पता कोई आइडिया पढ़ ले। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।